10 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन आशा एवं आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता जो कि मध्य प्रदेश में 84,000 की संख्या में हैं, उन्होंने मनाया काला दिवस। क्योंकि जहां जीने लायक वेतन नहीं मिल रहा है वहां जीने के अधिकार की बात ही समाप्त हो जाती है। और जब हम जी ही नहीं सकते हैं तो फिर सम्मान की बात कहाँ से आएगी, फिर हमारी सुरक्षा की बात कहाँ से आएगी। इसका मतलब यही हुआ कि सरकारें हमें हमारे मिले हुए अधिकार से वंचित रखना चाहती हैं। और सबसे बड़ा अधिकार, जब हमें कोई समस्या होती है और उस समस्या को कहने के लिए, अपनी मांग को सरकार के सामने रखने के लिए जब हम जाते हैं तो उस समय हमारे आंदोलन का, हमारे मांग का, हमारे बात का दमन कर दिया जाता है और हमें जेलों में भर दिया जाता है। ऐसे मानव अधिकार दिवस के दिन हम क्या उम्मीद रखें कि हम मानव के रूप में जिंदा हैं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। मानव को जन्म लेते ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में ये बहुत उल्टे हैं। जब महिला किसी कार्यकर्ता या कर्मचारी के रूप में काम करती है तो उसे समान काम, समान वेतन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये साफ दिखाता है कि आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर भी आज हमारा देश उन्हीं पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में गुलाम है, बंधा हुआ है। यदि मुक्त हो गया होता तो आज ये आशा और सहयोगिनी कार्यकर्ता इस तरह से अपने अधिकारों को पाने के लिए सड़कों पर ना होती, और जब अधिकार प्राप्त नहीं हुए तो आज काला दिवस मनाने के लिए बेबस हुई हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं की जीने लायक वेतन की मांग को पूरा करते हुए इनके साथ इनके पूरे परिवार को भी जीने का अधिकार प्रदान करना चाहिए। सरकारें इसीलिए होती हैं कि वो अपनी जनता का ध्यान रख सकें, अपने कर्मचारी और कार्यकर्ताओं का ध्यान रख सकें, ताकि सरकार की सभी योजनाओं का ठीक तरह से क्रियान्वयन हो सके। लेकिन जब सरकार विमुख हो जाए और सामने विरोधी के रूप में खड़ी हो जाए तो फिर क्या करे जनता, क्या करें कर्मचारी। उनके पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं है। और ये वही रास्ता है, यदि सरकार मांग जल्दी पूर्ण नहीं करती है तो फिर पूरे 52 जिलों से पद यात्रा चल कर के सरकार यानी सरकार के सामने, सरकार के मुखिया के सामने यानी कि सीएम हाउस पर पहुंचेगी। वहां आमने सामने बैठकर होंगी दो बातें, साफ साफ बातें। बताइए, आप आशा और आशा कार्यकर्ताओं की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या है ऐसी वजह? आपने उनके समकक्ष कार्य करने वाले अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों विभागों को बहुत सौगातें दी हैं, तो फिर आशा कार्यकर्ताओं से ऐसी दुश्मनी क्या है? क्या आपको आशा कार्यकर्ता के वोट बैंक की ज़रूरत नहीं है या फिर आशा कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं है?